भौतिक युग में लोग जो है परेशान हैं। हर आदमी आपको परेशान, सुकून की तलाश में, सबको शांति चाहते हैं। बाबा का दरबार ऐसा है जहां आपको शांति मिलती है। राधे सभी भक्तों को मैं अमन गोस्वामी सेवाधिकारी लाल मंदिर बरसाना आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण महिमा में। तो हम जैसे आप सब जानते हैं महाकुंभ में आए हुए हैं। तो महाकुंभ में हम आ गए हैं नीम करौली बाबा के आश्रम में। यहाँ पे नीम करौली बाबा जो महाराज हैं उनका आश्रम बना हुआ है और यहाँ पे जो एक संत हैं वो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। उनके बारे में तो उनसे हम जानेंगे नीम करौली बाबा के बारे में, उनका जीवन कैसा रहा, कहाँ से उन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। और आइए पहले आपको दर्शन करवाते हैं अंदर के मंदिर के। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि बाबा का बहुत सुंदर पांडाल यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं नीम करौली संस्था जो महाराज जी की है वहीं से चल रही है और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे ये पांडाल लगाया गया है सभी भक्तों के लिए। तो आइए पहले महाराज जी के पास चलते हैं और उनसे इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो महाराज जी हैं यही यहाँ पे सेवा में है, इन्हीं की उससे यहाँ पे भंडारा चल रहा है, सारी चीज़ें नीम करौली बाबा का लगा हुआ है। तो आइए इनसे थोड़ा सी जानकारी लेते हैं नीम करौली बाबा के बारे में और यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ है। तो महाराज जी ये पंडाल कहाँ पे लगा हुआ है? सेक्टर 18 में लगा हुआ है। ये अलोप शंकरी मार्ग है, शंकराचार्य मार्ग पर अलोप शंकरी चौराया है। ये आपके महाकुंभ के प्रबंधन, जो सरकारी प्रबंधन है उसका जो सेक्टर कार्यालय है उसके पास ही है। मतलब 18 सेक्टर में सेक्टर कार्यालय है और वहीं पर बाबा नीम करौली का हमारा ये खालसा लगा हुआ है। तो ये महाराज जी नीम करौली के द्वारा ही संस्थापित है, उन्हीं की तरफ से लगा हुआ है ना? ये बेसिकली इसका जो वृंदावन वाला जो हमारा वो है ना, हाँ, उससे ये सब संचालित है। लेकिन इसकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ हमारे इलाहाबाद की है ना, और वो सत्या दीदी हैं, पांडे जी हैं, वो उन सब के मतलब ये देख रेख में ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे सभी भक्तों के लिए अखंड भंडारा, भोजन, प्रसादी सारी चीज़ें। देखिए ऐसा है कि यहाँ सुबह 7 बजे से चाय प्रसादी शुरू हो जाती है। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक चाय प्रसादी चलती है। फिर 9 बजे बाद 9 बजे से फिर बाल भोग लग जाता है। तो बाल भोग चलता है, बाल भोग चाय चलती है वो 11 बजे तक। बाल भोग चाय में ये है कि कभी पकोड़े होते हैं, कभी ब्रेड पकोड़े होते हैं, कभी चना होता है, कभी और मतलब बदलता रहता है वो सब कुछ है ना, और वो सब चलता है। फिर 11 बजे से ये कि राजभोग शुरू हो जाता है, उसमें भंडारा लगातार जारी है और ये चलता है शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक। उसके बाद फिर शाम का संध्या वंदन वगैरह ये सब आरती के बाद में और फिर शुरू हो जाता है शाम का ये के प्रसाद शाम का, फिर उसके बाद में शाम का भंडारा। हाँ, वो चलता है रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक प्रसाद वितरण वो सब। और महाराज जी जैसे अगर कोई भक्त आके रुकना चाहे तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? रुकने की व्यवस्था है या फिर रुकने का? देखिए रुकने की व्यवस्था है, लेकिन रुकने की व्यवस्था ये उन लोगों के लिए जो बाबा से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। अब वो जो बाबा से जुड़े हुए लोग हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई पूना से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई वृंदावन से आ रहा है। तो अब ये उपलब्धता के आधार पर है ना। तो यहाँ का मेन स्लोगन हमने जो रखा है वो आओ, पाओ और जाओ। आइए, दर्शन करिए बाबा के, प्रसाद पाइए और प्रसाद पाके आप आगे बढ़िए, है ना। तो रुकने की सीमित व्यवस्था है। तो वो यही है कि जो यहाँ के मतलब ये कि बाबा के प्रमुख डिवोटी हैं जो आते हैं, उनके लिए उनको रहना, व्यवस्थाएं देखनी है तो उनके लिए ये है। तो यहाँ रहने की मतलब सीमित व्यवस्था है। रहने की मतलब सीमित व्यवस्था है। आइए, प्रसाद पाइए और दर्शक जी जैसे नीम करौली जो महाराज हैं, नीम करौली बाबा हैं, वो विश्वविख्यात नीम करौली नाम, माँ नहीं है, नींबू करौली, नीव करौली बाबा। नीव करौली जो बाबा हैं वो मतलब पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसे भी मतलब उनको बोला जाता है कि वो हनुमान जी के साक्षात अवतार हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही माना जाता है। अभी भी आप देखो कि आश्रम में यहाँ जो अपना खालसा लगा हुआ है, इसमें यूएस के 3 लोग हैं ना, अमेरिका से आए हुए 3 लोग मतलब ये अनुयायी ठहरे हुए हैं, है ना। और 2 कनाडाई, परसों तक 2 कनाडाई थे, वो अब दर्शन करके चले गए हैं। 2 दिन 3 दिन वो भी रुके थे। तो यहाँ मतलब बाबा तो अंतर्राष्ट्रीय छवि है बाबा की। बाबा के विदेशी जो भी हैं अनुयायी वो भी यहाँ आते रहते हैं और लगातार आ रहे हैं।
वो तो है। और मैं महाराज जी बोल रहा था कि बाबा के जो जीवन शुरुआत से लेके उनका जो अवतार हुआ वहाँ से लेके के उनके जीवन के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। मैं तो जो हर देखो कोई हमारे अपने रामजी बाबा हैं जी पिछले 3 दशक से मतलब ये कि जुड़े हुए हैं, वृंदावन में ही रहते हैं। बाबा के जितने भी आश्रम हैं सब यहाँ, ये इनका तीसरा कुंभ है बाबा के खालसे में। तो रामजी बाबा आपको मतलब ये कि रोशनी डालेंगे बाबा के बारे में। वैसे बाबा के बारे में कुछ कहना तो सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। मैंने जैसे तुमको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बाबा के बारे में अगर जानना है तो सबसे बढ़िया तो ये है कि हमारे देवरा बाबा को आप पढ़िएगा तो उसमें पूरा चैप्टर उन्होंने जो है एक पूरा। तो देवरा बाबा की किताब का नाम क्या हाँ, उनका? देवरा बाबा की उन्होंने अच्छा, वो नहीं आपकी उसी कथा नाम से है ना उनकी अपनी, तो उसमें उन्होंने ये है कि पूरे बाबा के बारे में विस्तार से कहा गया है। तो उनका कहना था, उनसे किसी ने सवाल पूछा देवरा बाबा से कि इस चराचर जगत में समकालीन संतों में ऐसे कौन से संत हैं, काम आएगा कंबल। ऐसे कौन से संत हैं जो जिनके पास जो निर्जीव शरीर में भी वो जान डालने की मतलब ये कि जिनमें शक्ति है। तो देवरा बाबा का कहना ये था कि इस चराचर जगत में समकालीन संतों में केवल नींव करोली वाले बाबा ऐसे हैं जो सब कुछ करने में सक्षम है। तो ये बिस्तर रामजी बाबा हैं, हम भी इनके आदेश पर यहाँ हैं, वृंदावन से हैं। जब खालसे का वो आया तो बाबा का रामजी बाबा का आदेश आया, बोले महाकुंभ में चलना है, तो हम आपके यहाँ सेवा में हैं रामजी बाबा। तो महाराज जी वही तो मैंने पूछा था महाराज जी से कि नीम करौली बाबा जो नीव करौली बाबा हैं उनके बारे उनके जीवन के बारे में 2 शब्द और ऐसे क्या क्या मतलब गुण हैं जो इस टाइम पे आदमी अपने जीवन में उनके ढाल सकता है। क्योंकि अभी क्या है, इतना भागदौड़ वाली ज़िंदगी है तो सारी चीज़ें तो उनकी पॉसिबल है नहीं। तो जो जो पॉसिबल है वो एक मिनट। देखिए इस भौतिक युग में लोग जो है परेशान हैं। हर आदमी आपको परेशान, सुकून की तलाश में, सबको शांति चाहते हैं। बाबा का दरबार ऐसा है जहां आपको शांति मिलती है। यहाँ बाबा के दरबार में लोग आते हैं, परेशान हाल में आते हैं। तमाम मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इतने परेशान होते हैं, वो कहते हैं बोले बाबा हम तो ये कि आत्महत्या की सोच रहे हैं। मैंने बाबा का दरबार ऐसा है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो तुमसे भी ज़्यादा परेशान लोग आते हैं। बाबा की शरण में रहो। ऑनेस्टी, डेडिकेशन और डिवोशन, तुम झूठ कितना बोल रहे हो, सच कितना बोल रहे हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो सत्यता के आधार पर अपने आप से पूछना, डेडिकेशन के साथ में और समर्पण भाव से बाबा की शरण में आइए। तमाम लोग जो परेशान आते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद ही हंसते मुस्कराते हुए। विश्वविख्यात है महाराज जी, पर कुछ क्या है अभी भी ऐसी जनता है जो अभी इनके बारे में जानती नहीं है पूर्ण रूप से। मतलब नाम तो सब पूरे विश्व में विख्यात है, उनके पूर्ण रूप से इनके जीवन के बारे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मतलब जानते हैं पूरा। तो बस बाबा बेसिकली जो है, बाबा जो है का जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि बाबा 1900 में बाबा का ये है कि प्रादुर्भाव मतलब ये यहाँ हुआ फिरोजाबाद के पास, है ना, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बाबा 8 साल की उम्र में ही चले गए थे, है ना, और एकदम, लेकिन फिर परिवार वाले उनको ढूंढ के लाए, फिर बाबा रहे। तो बाबा के बारे में कुछ बताना मतलब ये कि क्या मतलब आजकल आपका कहना जैसा ये है कि बाबा के बारे में लोग कम जानते हैं। बाबा के बारे में तो पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। बाबा के किस किंवदंतियों से भरा पड़ा है। तमाम मतलब ये कि लोग जैसा बाबा को दरअसल लोग लीला पुरुष मानते थे, वो आए यहाँ पे और उन्होंने लीलाएं दिखाई और दिखाने के बाद चले गए। लोगों की आज बाबा को गोलोक धाम गए हुए, चोला बदले हुए 1973 में बाबा ने चोला बदला था वृंदावन में, वृंदावन धाम में जो समाधि आश्रम है। लेकिन लोगों की मान्यता है कि बाबा की रूह आज भी विद्यमान है और बाबा की मौजूदगी में से
100 गुना ज़्यादा लोग अब बाबा के दरबार में आते हैं, परेशान हाल आते हैं और खुशहाल होके जाते हैं। तो बाबा के शरण में जो आता है ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, और वो उसको मन वांछित कामनाएं उसकी पूरी होती हैं। आप भी की भी कोई कामना हो बाबा की शरण में आप जो है कि लगाइए अर्जी, और फिर देखिए, आप प्रत्यक्ष देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपकी अपनी परेशानियां जो भी आपकी मन्नतें हों बाबा के सामने कहिए, और फिर उसके बाद में देखिएगा, लेकिन बाबा का स्मरण करते हुए और ईमानदारी के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ और समर्पण के साथ में बाबा को आत्मसात करिए, और फिर देखिए कि आपकी परेशानियां कैसे दूर होती हैं। एक महाराज जी, बाबा की कोई लीला जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, ऐसी कोई अगर लीला हो? सब तो बाबा जी की लीला ही लीला है, वो तो प्रभु सब लीला ही है। लेकिन अभी भी हमारे वृंदावन धाम में वो मतलब पूरा शरीर किए हैं, समाधि स्थल है, वहाँ जाइएगा तो साक्षात लगेगा बाबा बैठे हैं। आप कुछ न कुछ बोलेंगे, वो अपने आप मतलब मन में आप कुछ बोलते हैं तो अपने आप जवाब आता है उनकी तरफ से। हाँ जी, अपने आप कुछ बोलेंगे या गौर दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा कि बाबा जी कुछ बोलने ही वाले हैं, अब बोलेंगे। जी हाँ। चलिए तो महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे। बाबा की लीलाओं की जहाँ तक आपने सवाल किया, देखिए बाबा के बारे में किताबों में भरी पड़ी है। कैंची धाम में बाबा का जिया का भंडारा चल रहा था, ये खत्म हो गया। रात को बाबा ने कहा सामने नदी में से भर लाओ पीपे, वहाँ से ले आई, नदी में से जल डाल दिया कढ़ाई में, और वो सब घी हो गया, और वो सब बाद में सुबह जिया कि वो उतना ही जितना लिया था वो 9 पीपे और वो डलवा दिए गए। 9 पीपे मतलब घी वापस से डलवा दिया ताकि जो लिया है वो वापस में। तो बाबा की लीलाओं की यहाँ कल बैठे, यहाँ भी यहाँ आते हैं भक्त बताते हैं। अभी की बात है कि यहाँ लोग परेशान, एक सज्जन गुजरात से 5-7 बुजुर्ग आए हुए थे और बहुत परेशान थे, सामने ठहरे हुए थे वो सामने खलसे में, और यहाँ आके परेशान और बार बार आए और यहीं आके बैठ जाएं परेशान हाल। और ये कि पहले शाही स्नान के दूसरे दिन का किस्सा है, सारा बंद था यहाँ पे, ना जाने की परमिशन थी ना आने की, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। अब वो परेशान कि महाराज हमारे 25,000 रुपये चले जाएंगे, हमारा रिजर्वेशन है सुबह 4 बजे और दिल्ली से हमारी ट्रेन है गुजरात की, और यहाँ कोई साधन नहीं मिल रहा है, और जो मांग रहा मतलब एक से बात भी हुई है तो वो 1,000 रुपये पर आदमी मांग रहा है, हम देने को तैयार हैं। लेकिन हमने उससे कहा कि हम 1,000 रुपये एडवांस देंगे, बाकी पैसे तुम्हें वहाँ जाके देंगे। और महाराज कह रहा है सारे पैसे हमको दो, अब कैसे दे दें, और पैसे दे दें और फिर वो हमको नहीं ले गया। तो 2-3 बार हम इधर उधर हम जाएँ, और बार बार उठ के जब हम घूम इधर उधर से पूजा पाठ करके इधर घूम घूम देखे वो वहीं बैठे नज़र आए। मन क्या हुआ, फिर आए, बोले बाबा कुछ नहीं हो रहा है, परेशान है। हमने कहा कि जाओ बाबा के दरबार में मत्था टेको और उनसे जे के प्रार्थना करो, अभी मिल जाएगा सब। वो गए बाबा के दरबार में, मत्था टेका, और थोड़ी देर बाद ही हमको मिले। बोले क्या हुआ, बोले बाबा मिल गया। तो ये बाबा का मतलब बाबा तो लीला पुरुष है, समझ रहे हैं, सब कुछ करता धरता वो ये किसी के मतलब ये कि हम लोग भी बाबा के दरबार में जो हैं, बाबा की सेवा में रहते हैं, देने वाले वो ही हैं, और किसी के पास कुछ नहीं। तो आप भी मांगिए, आपकी भी इच्छा पूरी होगी। जी महाराज जी, चलिए। जय बाबा नीम करोड़ी। जय बाबा नीम करोड़ी। तो राधे राधे, आप सबने देखा कि बाबा ने आपको नीम करौली महाराज जी के बारे में बताया, उनकी दिव्य कथा के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने पानी से पूरी सब्ज़ी प्रसाद मतलब पूरा पानी के अंदर बना दिया बिना घी और तेल के। तो आप भी अगर आए महाकुंभ में तो ज़रूर दर्शन करने के लिए आएँ, और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।